अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज सियासत, एहतजाज, नीट पेपर लीक मामला, चंदा चोरी या सैर से हटकर बात करते हैं, क्योंकि आज का मौजू आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में मरकजी हुकूमत ने 9 से 14 साल की लड़कियों को वैक्सीन देने का हुक्म जारी किया हुआ है और इसी साल यानी फरवरी से इस पर अमल भी किया जा रहा है। पर क्या अब लोगों में किसी तरह की वैक्सीन को लेकर डर पैदा हो गया? यह सवाल बहुत ज्यादा मायने रखता है। यकीनन अफवाहें तो गश्त कर रही हैं, पर वही हुकूमत इन अफवाहों पर भरोसा न करे की बात भी कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी वारदातें भी पेश आ रही है जिससे क्या वाकई वैक्सीन किसी साजिश का हिस्सा है क्या, ऐसा सवाल भी लाजमन जहन में आ जाता है। खैर, एचपीवी वैक्सीन बच्चों को देने का फैसला लिया गया है, पर अब हुकूमत किसी को भी जबरन वैक्सीन नहीं देना चाहती, क्योंकि कुछ मामले गुज़िश्ता सालों में इस तरह के पेश आए हैं जिससे अब वैक्सीन पर भरोसा न करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। एचपीवी वैक्सीन 9 से 14 साल की लड़कियों को देने की बात कही जा रही है। हुकूमत बार बार ये कह भी रही है कि बच्चों में अगर अब इस वैक्सीन को लगाया जाएगा तो आगे चलकर सर्विकल कैंसर या बांझपन नहीं आएगा, लेकिन उसके बरअक्स नतीजे सर्विकल कैंसर या बांझपन आ रहा है, ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। वही हुकूमत इससे बचने के लिए दिया जा रहा है कैरियर। लिहाजा इसकी एक और अहम वजह यह भी है कि गुजरात में आदिवासी लड़कियों को 2009 में प्रोजेक्ट के तहत वैक्सीन लगवाई गई थी, जिसमें 7 लड़कियों की मौत हुई थी। कुल गुजरात और मध्य प्रदेश की 24,000 लड़कियों को वैक्सीन दिया गया था। अब इसमें कई बांझ भी हुई, ऐसा भी कहा जा रहा है। बहरहाल इस मामले के बाद काफी हंगामा हुआ, क्योंकि गरीब आदिवासी या फिर हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं और गरीबों पर गिनी पिग की तरह किसी भी वैक्सीन का या दवा का ट्रायल आसानी से लिया जा सकता है और इनके जान के साथ भी खेला जा सकता है, क्योंकि मरने के बाद सवाल कौन पूछने वाला है? सवाल उठाने वाला तो कोई नहीं रहता। बहरहाल गरीब पर ही तमाम तरह के ट्रायल किए जाएंगे। नई दवाओं का या वैक्सीन का अमीर या सियासी लीडरों के बच्चों पर क्यों ट्रायल नहीं किया जाता? क्या गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती? आखिर हुकूमत ने किसकी इजाजत से आंध्र और गुजरात के गरीब आदिवासी बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया था? आज भी कई कॉस्मेटिक दवाओं के लिए, जैसे झुर्रियां छिपाने के लिए, उम्र छिपाने के लिए नए नए ट्रायल किए जाते हैं, नई नई दवाइयां बनाई जाती है और ये तमाम ट्रायल गरीबों पर आजमाई जाती है। इसके लिए भारत एक लैब बनी हुई है, क्योंकि गरीब आदिवासी पिछड़ा हुआ तबका यहाँ बड़े पैमाने पर पाया जाता है। एचपीवी वैक्सीन को लेकर भी इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कई स्कूलों में बच्चों को टीका न लगाने की गुजारिश वालिदैन ने की है। वैसे टीका बहुत पहले से ही लगाए जाते रहे, लेकिन खासकर कोरोना वैक्सीन के बाद इस पर सवाल उठना शुरू हुआ है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना वैक्सीन को लेकर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। भारत में तो सब जुल्म आसानी से सहने की आदत है, लेकिन विदेशों में आप तस्वीर को देख सकते हैं कि वहां सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें खासकर संगीन साइड इफेक्ट्स के लिए मुआवजे की मांग, फार्मा कंपनियों के बीच पेटेंट का तनाजा और सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के बीच अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई, कई सारी मिसालें दी जा सकती है। पर इत्तेहाद न्यूज़ देखने वालों को कुछ मखसूस मामले हम दिखाने की कोशिश करते हैं। फाइजर वैक्सीन और पोलैंड रोमानिया मामला यह विदेशों में चल रहे सबसे बड़े कानूनी मामलों में से एक है। अमेरिका की कंपनी फाइजर ने यूरोपियन मुल्क जैसे पोलैंड और रोमानिया पर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। बहस यह थी कि कोरोना कम होने के बाद इन देशों ने फाइजर से तय की गई करोड़ों वैक्सीन डोज लेने और उनका भुगतान करने से इनकार कर दिया था। अप्रैल 2026 में, यानी कि इसी साल, बेल्जियम की एक अदालत ने इस पर फैसला सुनाते हुए पोलैंड और रोमानिया को हुक्म दिया कि वे कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करने की वजह से फाइजर को लगभग $2.5 अरब यानी कि करीब 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का जुर्माना अदा करें। इससे यही साबित होता है कि किस तरह वैक्सीन कंपनियों के साथ मिलकर हेराफेरी की गई थी। मॉडर्ना और फाइजर के बीच पेटेंट की चोरी की लड़ाई भी हुई थी। जर्मनी की एक बायोएनटेक पर मुकदमा दर्ज किया गया। जर्मनी की मुख्तलिफ अदालतों में सैकड़ों शहरी ने फाइजर के पार्टनर कंपनी बायोएनटेक के खिलाफ केस दर्ज कराए। इन मुकदमों में शिकायत दर्ज की गई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद मरीजों के दिल के मसल्स में सूजन और शदीद न्यूरोलॉजिकल मसलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए कंपनी को हर्जाना देना चाहिए। इसी तरह कनाडा में वैक्सीन से मुतासिर हुए लोगों ने सीधे कंपनियों पर नहीं बल्कि हुकूमत के बेहिस सिस्टम पर ये मुकदमे और कानूनी शिकायतें दर्ज किए हैं। जून और जुलाई 2026 की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब अभी 1 महीने पहले के रिपोर्ट्स के मुताबिक, 3,500 से ज्यादा कनाडाई शहरियों ने वैक्सीन साइड इफेक्ट्स के मुआवजे के लिए मुतालबे पेश किए हैं।
खैर भारत में या खुद कर्नाटक के या फिर बेलगाम के गली मोहल्लों में आपको दिल से जुड़ी बीमारियों में मुलविस कई मरीज पाए जाएंगे, लेकिन भारत में मामला ही अजीब है। अगर मोदी हुकूमत वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर फोटो लगाकर अपनी पीठ थपथपाती है, पर एतराजात जैसे ही दर्ज होने लगते हैं मोदी की फोटो तो गायब हो जाती है। अब जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाए हैं, अब दिल में इतने ब्लॉकेज उतने ब्लॉकेज, स्टंट बिटाओ, बाईपास सर्जरी की बातें घर घर तकरीबन घर घर सुनने मिल रही। अब ये तमाम वैक्सीन ही की बरकत कही जा रही है। अपने आप को अल्लाह वाले कहलाने वाले भी वैक्सीन लगवाने के लिए हिर्स कर रहे थे, कुछ ने तो 2 लगवा कर बूस्टर भी लगाया था, मतलब वैक्सीन में भी मुझे ज्यादा मिले और अब यह हयात पी कर अमर हो जाऊं। कैसी जहनियत से गुजर रहे। यकीनन बीमारी शिफा सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से होता है, इलाज सुन्नत है। पर यह क्या हुआ कि कोई भी साजिश आती है तो मुसलमानों को उड़ता हुआ तीर लेने की आदत पड़ी हुई है। खैर कई सारे लोगों ने नहीं लिया, यह भी एक खुशाइंद बात है, और कुछ ने तो पहले इसे समझ लिया था शायद, तो 500 रुपए में वैक्सीन का नकली सर्टिफिकेट लेकर बच गए कह सकते हैं। बहरहाल वैक्सीन को लेकर लोगों में डर जरूर है। अब हुकूमत किसी तरह के खतरे को अब भी मानने को तैयार नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी दीगर ममालिकों में अवाम बगावत करती तो है और अदालतों में जाकर मुआवजे की मांग करती है, पर भारत में पहले से ही जहनी गुलामी का मिजाज बना हुआ है। यहाँ आवाज उठाने की बजाय अस्पताल जाकर इलाज करना ही बेहतर समझते हैं, भले कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। आज जब कईयों को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो रही है, हर गली मोहल्ले में बाईपास सर्जरी आम हो चुकी है, स्टंट डालकर घूमना फिरना भी अब कुछ लोग फक्र समझ रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर स्कूली बच्चों को वैक्सीन लगाने का मामला बहस का मौजू बनता जा रहा है। आज का वैक्सीन का मुख्तसर तबसरा कैसा लगा जरूर बताएं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।